साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, कहते हैं ना कि सब दिन राहत ने एक समाना। केजरीवाल जी, अगर आप इस बात को पहले समझ गए होते तो आज जो आपकी दुर्दशा हो रही है ये शायद नहीं होती। जितनी तेजी से आप ऊपर उठे उतनी ही तेजी से आप गर्त में समा गए। केजरीवाल जी, अपने अच्छे दिनों में आपने बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। कुछ रिकॉर्ड मैं आपको बता देता हूं। पहला तो आपने झूठ बोलने का रिकॉर्ड बनाया। झूठ बोलने में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में आपका नाम जाना चाहिए। आपने यू टर्न लेने में रिकॉर्ड बनाया। आपने बदतमीजियां करने में रिकॉर्ड बनाया। आपने एनार्की फैलाने में रिकॉर्ड बनाया। आपने लोगों को अपमानित करने में रिकॉर्ड बनाया। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसे आपने अपमानित नहीं किया, बेइज्जत नहीं किया, चोर नहीं कहा, बेईमान नहीं कहा, भ्रष्ट नहीं कहा। आज उन्हीं नेताओं के दरवाजे पे आपको नाक रगड़नी पड़ रही है जिन्हें कल तक आप गालियां देते थे, एनार्की फैलाते थे, जिन्हें चोर, झूठा और भ्रष्ट कहते थे। ये समय का फेर है। क्योंकि वक्त अब बदल चुका है केजरीवाल जी। आपके एक एक बातों का, एक एक काम का, एक एक पाप का हिसाब शुरू हो चुका है। आपके सारे झूठों का, झूठ जो आपने बोला है वो परत दर परत खुलता चला जा रहा है। आपने जिन जिन लोगों का अपमान किया है, वक्त का मार देखिए, उन लोगों के ही दरवाजे पे आपको नाक रगड़नी पड़ रही है। जिस कांग्रेस को आप पानी पी पी कर कोसते थे, जिसे अपमानित करने का कोई मौका आप नहीं छोड़ते थे, जिस राहुल गांधी को आप बेवकूफ और पप्पू कहते थे, आज उनकी कृपा पाने के लिए आप नाक रगड़ रहे हो। जरा इस बात को समझो। इसे कहते हैं वक्त का फेर। लेकिन आप क्या समझते हो कि आपने सबको अपमानित कर दिया, बेइज्जत कर दिया और आज आपका हृदय परिवर्तन हो गया। आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे और सब लोग दौड़ जाएंगे आपको बचाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता है। अब लोगों ने आपसे अपना हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अभी जो मित्रों मामला जो फंसा है केजरीवाल जी का, अध्यादेश वाला मामला, जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट में केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाया था, उस अध्यादेश को कल 31 जुलाई को राज्यसभा से और लोकसभा से पारित होना है। और एक बार ये लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गई तो ये कानून बन जाएगा और केजरीवाल की कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो लोकसभा में तो अपार बहुमत है बीजेपी का, लेकिन राज्यसभा में थोड़ी कम है। फिर भी जुगाड़ तो पूरा है। अब केजरीवाल जी का सोच ये था कि राज्यसभा से हम इस बिल को गिरा दें, इस विधेयक को ही गिरा दें, इसे कानून बनने से रोक दें, तो फिर हमारा चांदी हो जाएगा, हमारे हाथ में सत्ता आ जाएगी और हम जेल जाने से बच जाएंगे। जो पावर चाहिए ट्रांसफर पोस्टिंग का, वो पावर इन्हें इस अध्यादेश के गिरने के बाद ही मिल सकता है। अब इनको सारे दलों ने लॉलीपॉप थमा दिया। सबके दरवाजे दरवाजे इन्होंने हाथ पैर छोड़ा, सबने इनको लॉलीपॉप थमा दिया कि हाँ हाँ हम लोग आपको समर्थन करेंगे राज्यसभा में। यहां तक कि कांग्रेस जो नानुकुर कर रहे थे उसने भी इन्हें आश्वस्त कर दिया। अब ये खुशी के नगाड़े बजाना शुरू कर दिए। लेकिन मित्र, स्थिति क्या है कि कोई भी अपने अपमान को नहीं भूलता है। और केजरीवाल ने जितने लोगों को अपमानित किया है और जिस निचले स्तर पर जाकर अपमानित किया है, ये इस तरह का व्यवहार करते थे जैसा लगता ही नहीं था कोई पढ़ा लिखा इंसान है या कोई पढ़ा लिखा नेता है। यूं लगता था कि कोई गली का असभ्य बच्चा है। इस तरह का इनका व्यवहार था और इस तरह की इनकी हरकतें थी। तो आज सब इनसे बदला लेना शुरू कर दिए। अब जिस मोदी जी को ये चौथी पास राजा बोलते थे, अनपढ़ बोलते थे, वो इनकी नकेल कसने की तैयारी कर चुके हैं। और इनकी ऐसी नकेल कसी जाएगी, ये अध्यादेश जैसे पारित हो जाता है, कानून बन जाता है, फिर केजरीवाल हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। या तो वो राजनीतिक परिदृश्य से ही गायब हो जाएंगे, और होना तो है इनको, क्योंकि जेल जाना उनकी नियति है।
उनके सारे भ्रष्टाचार के कारनामे खुल चुके हैं, उनके कई मंत्री अभी तक जेल पहुंच चुके हैं और अब इनका भी नंबर है। और एक बार अगर ये जेल चले गए तो फिर हमेशा हमेशा के लिए भारत की राजनीति से ये केजरीवाल और उनकी पार्टी इतिहास बनकर रह जाएगी। अब हुआ ऐसा है कि सारे दलों ने तो इन्हें आश्वस्त कर दिया कि हाँ, हम आपको राज्यसभा में समर्थन देंगे और इस बिल को पास नहीं होने देंगे। लेकिन क्या है कि कोई रणनीति नहीं बनी इसके ऊपर में, कोई चर्चा नहीं हुआ विपक्ष में, न पटना में चर्चा हुई, न बेंगलोर में चर्चा हुई। और कल 31 तारीख को राज्यसभा में ये विधेयक पेश होने जा रहा है, राज्यसभा से पारित होकर के कानून बन जाएगा। और सारे विपक्षी दल, 16 सदस्यीय विपक्षी दल अभी मणिपुर के भ्रमण में लगा हुआ है, मणिपुर के दौरे पर है। न तो कोई चर्चा हो रही है, न कोई रणनीति बन रहा है। साफ सुथरी बात है कि सारे विपक्षियों ने, सारे नेताओं ने अपना अपना हिसाब केजरीवाल से चुकता किया है, इनको आश्वस्त करके लटका दिया और अब वो एक नया गेम खेलेंगे। राज्यसभा में इनकी कोई मदद नहीं करेंगे और राज्यसभा में ये बिल पास होकर विधेयक बनना ही बनना है। केजरीवाल जी गुस्से से पागल हो रहे हैं और अब वो सोच रहे हैं कि गठबंधन में रह के फायदा भी क्या है। गठबंधन में वो शामिल ही इसलिए हुए थे कि इस अध्यादेश पर समर्थन लेंगे सबसे, और जब वही नहीं मिलेगी तो गठबंधन में रहकर क्या फायदा। और अब केजरीवाल ना तो गठबंधन का हिस्सा है, ना ही सत्ता पक्ष के तरफ है, ना विपक्ष के तरफ, ये पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं। और इनकी नियति बस इतना ही है कि ये मुख्यमंत्री की कुर्सी जाएगी इनकी, ये जेल पहुंचेंगे और आने वाले कल में केजरीवाल और उनकी पार्टी इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाएगा। मित्रों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।